नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जफर हयात से फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जफर पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है। जफर ने ही कल कानपुर में बाजार बंद बुलाया था। बड़ी खबर इस वक्त की, उपद्रवियों को लेकर के जिस तरीके से तमाम बातें यहां पर सामने आ रही थी, ऐसे में जफर हयात का नाम लगातार आ रहा था और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल जफर हयात है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा था। जफर पर कल हिंसा को भड़काने का आरोप लगा। जफर ने ही बाजार बंद बुलाया था, जिसके बाद वहां पर पथराव और हिंसा भड़की थी। तो सबसे पहले न्यूज 18 यहां पर यह जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को, कानपुर हिंसा में मास्टरमाइंड को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जो जानकारी न्यूज 18 को मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जफर पर कल हिंसा भड़काने का आरोप लगा। जफर ने ही बाजार बंद बुलाया था। फिलहाल पुलिस की टीमें जफर हयात से पूछताछ करने में जुटी हैं। बताया यह जा रहा है कि उसको लेकर के कहीं पर पूछताछ की जा रही है। उसके परिवार के लोगों से यह जानकारी भी निकलकर सामने आई कि जफर हयात को पुलिस लेकर गई है, यानी कि जफर हयात को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद अब यहां पर कि आखिर कानपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसमें तमाम तरीके से जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उनके राज अब कहीं ना कहीं सामने आएंगे कि आखिर इस मास्टरमाइंड ने क्या प्लानिंग की थी। जिस तरीके से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पत्थर रखने की बातें हैं, कई और चीजें भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जफर हयात हाशमी, जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, 3 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में जफर हयात उस्मानी अब क्या पुलिस से पूछताछ में बोलेगा, कहां कनेक्शन जोड़ते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ जाएंगी। फिलहाल आपसे थोड़ी देर पहले ही जफर हयात को गिरफ्तार किया गया है। अमित गंजू हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। अमित, क्या अपडेट है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, कहां पर रखा गया है, क्या पूछताछ चल रही है फिलहाल? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शहर का माहौल खराब करने वाला जफर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 24 घंटे से कम समय में पुलिस ने इसको दबोचा है। हालांकि इसे किसी गोपनीय स्थान पर पूछताछ चल रही है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कानपुर की टीम, कानपुर की सीपी के नेतृत्व में बनाई गई 9 सदस्यीय टीम ने, जिसमें 2 कोतवाल, 2 एसओ लेवल के ऑफिसर और 1 एसीपी लेवल के अधिकारी ने इसे दबोचा है और इसे कानपुर के किसी ऐसे स्थान पर इससे पूछताछ चल रही है। अभी कहां चल रही है, क्या फैक्ट्स निकल गए, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये न्यूज 18 के पास जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस लगाई गई थी इसके पीछे कल के घटनाक्रम के बाद, और लगातार इसको ट्रेस किया जा रहा था। उसके बाद आज इसको पकड़ा गया है। देखिए, ये सब सोर्सेज की बात है। कुछ का कहना है कि स्पेशल एजेंसीज लगाई, कुछ का कहना है कानपुर पुलिस है, लेकिन जो न्यूज 18 के सोर्सेज के पास है उसमें जिस पर पूर्व में कहा कि 2 थाने के प्रभारी निरीक्षक, 2 एसओ, 1 एसीपी, जो कि सीपी के नेतृत्व में कल शाम को टीम यहां से रवाना हो गई थी। ये टाइम एग्जैक्टली शायद कोई, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, टाइम का डिस्क्लोज करना ठीक नहीं, मगर उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ चल रही है। उसका मास्टर प्लान क्या था, क्या वाकई प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान जो फोर्स कम है, ये बात उसके जहन में थी, या उसके जहन में क्या चल रहा था, ये तमाम जांच का विषय, पूछताछ का विषय। तो जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें उभर के सामने आएंगी। जिस तरीके से तमाम कड़ियां जुड़ती हुई, तमाम जो वीडियोज आए हैं, उनसे जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसे में यूपी पुलिस पूरी तह तक जाने की इसमें कोशिश करेगी और लंबी भी ये पूछताछ उससे हो सकती है। देखिए, एक बहुत लंबी चेन जुड़ने वाली है और जुड़ चुकी है। इसमें सिर्फ कानपुर पुलिस नहीं, कानपुर पुलिस के साथ इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि जो स्टेट की टीम है वो जुड़ी है, एलआईओ जुड़ी है, इंटेलिजेंस के अधिकारी, जो कानपुर में एक इंटेलिजेंस का यूनिट है, उसके अधिकारियों के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम उसकी जांच कर रही है। यानी जांच का एक लंबा दायरा है, पूछताछ का लंबा दायरा है, कड़ियां एक लंबी जुड़ती चली गई। उन सबसे बड़ी बात ये जो प्रकाश में आई है कि अचानक नमाज पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 1,500 से 2,000 लोगों का जमा होना, रेडे में पत्थर आना, कूड़ा गाड़ी में पत्थर अरेंज होना, पत्थरों का स्टोन पेल्टिंग करना, कट्टे हाथ में लेके लेना, जितने ये वीडियो वायरल है तो जांच का विषय। लेकिन अब तक कम ज्यादा मिला के जो न्यूज 18 के पास जानकारी है, 53 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और जो अगर टैली बनाई जा रही है, अमित, जफर हयात के परिवार के लोगों के भी रिएक्शन सामने आए हैं, कुछ बातचीत हो पाई है, कुछ पता चल पाया है?
देखिए, पहले दिन से अगर हम सफर की बात छोड़ें, बाकी जिन जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, आज एक डेलीगेशन जो था कुछ महिलाओं का, उनका कहना है हमारे बच्चे निर्दोष है, किसी ने हमारा पति निर्दोष है, मगर ये बताने की स्थिति में कोई भी महिला नहीं थी कि आखिर उस स्पॉट पर जहां ईंट पत्थर चल रहा था वो कर क्या रहे थे। इस बात पर वो बगले झांकते नजर आए, जबकि न्यूज 18 ने उन महिलाओं से बात भी की। वो कोतवाली के बाद एक महिलाओं का समूह लेकर बेकनगंज, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेज बाग, हुमायूं बाग, अनवरगंज, यतीम खाना, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां की महिलाएं अपने परिजनों या अपने बेटे, अपने भाई, हालांकि इस पूरे प्रकरण में इतनी मारपीट होने के बाद, इतनी फायरिंग होने के बाद सिर्फ महिलाएं सामने आई हैं। उनके घर के जो पुरुष हैं वो पर्दों के पीछे बैठे हैं, शायद सिंपैथी गेन करने की एक बात सामने आ रही है। मगर फुटेज के आधार पर जिन जिन लोगों को पुलिस ने उठाया, फुटेज के आधार पर, क्योंकि सीपी की बात की जाए, विजय सिंह मीना ने जिन जिन लोगों को उठवाने की बात पुष्टि की है, उन सबके फोटोग्राफ सामने आए। अभी अगर बात की जाए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 200 से ज्यादा ऐसे लोगों के स्केच क्लीन आउट करके कैमरा के माध्यम से इनको प्लेस आउट किया, जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया है, और अलग अलग वीडियो, जिस प्रकार से पूर्व में कहा 50 से ज्यादा वो वीडियो हैं जिनमें सिमिलरिटी फोटोग्राफ्स की आ रही है, चाहे ईंटों को मारने की बात की जाए। और खासकर सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जिस मदरसे के पास का जिक्र हो रहा था, उस मदरसे में 12 साल से लेकर 15 साल के वो नौजवान बच्चे थे जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, वो पत्थर और ईंट और पेट्रोल बम फेंकने में व्यस्त थे। शायद इस बात को उन्हें बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे पास आएंगे। बहरहाल कानपुर हिंसा को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में उपद्रवियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि उपद्रवी और षड्यंत्रकारी, इन सब की पहचान वीडियो फुटेजेस से की जा रही है। हमारी मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने भी सार्वजनिक या प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, उनसे हम वसूली भी करेंगे। जो हमारा नया एक्ट पास हुआ है, और इसके जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था भंग न हो, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, इस घटना का जो मुख्य मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस प्रकरण में कोई भी व्यक्ति हो, सबकी गिरफ्तारी होगी। जिन्होंने पुलिस को ये श्योर करा था कि कल कोई बात नहीं होगी और कोई ऐसी घटना नहीं होगी, कुछ ऐसे बयानात जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिए गए हैं, उसको लेके यहाँ के अमन चैन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले से ही आगाह किया जा चुका है। वहाँ धर्म गुरुओं के साथ भी बदतमीज़ी की। इसका मतलब है कि उपद्रवों की मंशा केवल शांति व्यवस्था बिगाड़ने की थी या कोई षड्यंत्र करने की थी। तो हम सबको बेनकाब करेंगे और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा के मामले को बीजेपी नेताओं ने साजिश करार दिया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने कहा कि इस घटना के पीछे विदेशी ताकत है। वहीं बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा का कहना है कि कानपुर को कश्मीर बनाने की साजिश की जा रही है। इशारे पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधि का शासन कायम है। यहां पे किसी भी दंगाई को हम दंगा करने की छूट नहीं देंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के देशद्रोहियों को बेनकाब करें, और ऐसे लोग जो कि भारत के प्रति आस्था नहीं रखते लेकिन यहां का भोजन तो करते हैं, यहां रहते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने का करें। ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। स्वस्थ समाज में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं। विदेशी ताकतों के इशारे पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधि का शासन कायम है। यहां पे किसी भी दंगाई को हम दंगा करने की छूट नहीं देंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के देशद्रोहियों को बेनकाब करें, और ऐसे लोग जो कि भारत के प्रति आस्था नहीं रखते लेकिन यहां का भोजन तो करते हैं, यहां रहते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने का करें। ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। स्वस्थ समाज में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं।
और महाराजगंज में क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। उसका वीडियो सामने आया है जिसमें दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और क्रिकेट खेलने का विवाद इतना बढ़ जाता है, इसके बाद वहां पर जमकर मारपीट होती है। ये फुटेज आप देखिए जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई। महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला फरिंदा थाना के परसिया बुजुर्ग का है। तो महाराजगंज की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्रिकेट खेलने को लेकर ये विवाद होता है। महाराजगंज की ये तस्वीरें, महिलाओं के साथ वहां पर मारपीट होती है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस घटना में। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। महाराजगंज की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हरदोई में शराब के नशे में धुत एक युवक ने मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान शराबी युवक ने आने जाने वाले लोगों पर पत्थर भी बरसाए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक युवक मौके से फरार हो गया। आगरा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर ताजनगरी फेज 2 में अवैध निर्माण पर चला, तो वहीं पथौली में 6 मकानों को भी ध्वस्त किया गया। ताजनगरी में प्रशासन, नगर निगम के साथ आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों पर गरज रहा है। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना इलाके के मिश्रौलिया गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर 14 आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि वीडियो में 12 से अधिक लोग एक दूसरे पर लाठी से वार करते देखे जा रहे हैं। इन लोगों में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई और जिसमें ये प्रथम पक्ष के राजेश, अरविंद और रामविलास, इन लोगों को चोटें आई हैं। इनके द्वारा इस विषय में जो तहरीर दी गई उसके आधार पर थाना बृजमनगंज में क्राइम नंबर 98/22 धारा 147, 148, 323, 504 का पंजीकृत किया गया है। 14 लोग। बुलंदशहर में दिनदहाड़े हथियार के बल पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दुकान में कुर्सी पर बैठकर फोन से बात करते दिख रहा है। थोड़ी ही देर में कुर्सी से उठता है और बंदूक निकालकर दुकानदार पर तान देता है और दुकान के काउंटर पर रखे गहने लेकर फरार हो जाता है। दुकानदार के मुताबिक पिस्टल दिखाकर करीब 11 सोने की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गया, जिसकी कीमत करीब 11 लाख बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना थाना खुर्जा कोतवाली नगर पदम सिंह गेट की है। खबरें और भी हैं। फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। दर्जी खारिज। संभल में झोला छाप अस्पताल में भर्ती महिला की मौत, नोडल अधिकारी ने अस्पताल को किया सील। शाहजहांपुर में नाई की दुकान में आए सिरफिरे युवक ने विवाद में 3 लोगों पर उस्तरे से किया वार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में 25,000 के 2 इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर शादाब की 31 गोलियां मारकर की थी हत्या। मऊ में एक व्यक्ति पर ऑटो ड्राइवरों ने किया हमला, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने युवक को कराया भर्ती। आजमगढ़ में गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने खुलासा करते हुए पति और देवर को किया गिरफ्तार। बहराइच में नमाज पढ़ते वक्त गिरी मस्जिद की छत के नीचे दबने से एक नमाजी
की मौत, 4 घायल। बागपत में कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से बोला हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में तेल माफियाओं की 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क शारिक और सनी दोनों भाइयों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बाबा का बुलडोजर भी दिखा, प्रदर्शनी के लिए लाए गए बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना। नोएडा में ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की बात कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील को मिली धमकी, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 2 युवकों को पीटने का वीडियो वायरल, दबंगों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी। शाहजहांपुर में 11 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 188 अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस ने किया शातिर गैंग का खुलासा, फर्जी आईडी के जरिए दूसरे की जमीन रजिस्ट्री कराते थे बदमाश। काशीपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 14 घायल। यूपी बॉर्डर में ठाकर द्वारा में हुआ हादसा, मुरादाबाद के डीएम में लिया जायजा। मऊ में बेकाबू होकर दुकान में घुसा ट्रेलर, हादसे में ड्राइवर और एक युवक गंभीर रूप से घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने ड्राइवर से की मुआवजे की मांग। फतेहपुर में बस और बाइक में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर। मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला एक शख्स का शव, सूचना पर पहुंची मामले की जांच में जुटी पुलिस, ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। बांदा में आग से करीब 12 मकान जले, हादसे में बुजुर्ग दंपति आग से झुलसे, सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मेरठ में एक डॉगी का अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन कार्ड छपवाकर लोगों को किया गया इनवाइट, गीत गाकर कटवाया गया केक। कानपुर की घटना के बाद गोरखपुर में सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारी। बैठक में राज्य के बड़े अफसर, मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस, होम समेत कई अफसर वर्चुअली शामिल, सभी जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा। कानपुर में बवाल करने वालों पर एक्शन, अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार, गुनहगारों की संपत्ति पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसपी नेता सुमैया राणा को नजरबंद किया गया। अपने घर में सुमैया राणा नजरबंद की गई है। बड़ी खबर, बीजेपी नेता नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर देना चाहती थी ज्ञापन। सुमैया के घर के बाहर पुलिस और पीएसी ने फिलहाल डेरा डाल दिया है। कानपुर की घटना के बाद नजरबंद की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने घर में सुमैया राणा नजरबंद की गई हैं। ज्ञापन देने जाना चाह रही थी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, और ज्ञापन देने से पहले सुमैया राणा नजरबंद की गई हैं। एसपी नेता सुमैया राणा हाउस अरेस्ट की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुमैया के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बढ़ा दी गई है, जिसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में सपा प्रवक्ता सुमैया राणा को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूं, क्योंकि सुमैया राणा ने जो नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था और उसके बाद जो बवाल कानपुर में हुआ उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपना चाहती थी, लेकिन इन्हें इससे पहले ही घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सुमैया राणा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कारण है कि किस लिए आपको हाउस अरेस्ट? देखिए, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो अभद्र टिप्पणी की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद जो कुछ कानपुर में हुआ और जो वीडियो क्लिप्स सामने आई हैं और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी जो बताया कि किस तरीके से पुलिस ने नाम पूछ के उस पर कार्रवाई की है, इन दोनों घटनाओं को लेकर के पूरी तरीके से हम डीएम लखनऊ को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इसके लिए हम सब पहले 10-90 पे इकट्ठा हो रहे थे, एक शांतिपूर्ण एहतजाज के तौर पे वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ जाके ज्ञापन सौंपना था। लेकिन कहाँ से खबर मिल गई मुझे नहीं पता। उसके बाद इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कैमरा है, आप देखिए कि आंसू गैस के गोले लेके, टीयर गैस लेकर के पुलिस आई है और साथ में पीएसी आई है और ये असलहे वाली पुलिस भी आई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर
एक महिला को हाउस अरेस्ट करने आए हैं या किसी क्रिमिनल को, हिस्ट्री शीटर को या आतंकवादी को आए हैं? आप देखिए कि पूरे घर को छावनी बनाया हुआ है। ये मेरे घर का एरिया है जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे पुलिस की तादाद देख लीजिए। नीचे आप चले जाइए तो मेरी पूरी जो पार्किंग है वहाँ से लेके और ऑफिस तक। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है, हमारा देश का एक खूबसूरत संविधान है जिसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने देश में हो रहे किसी भी जुल्म के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवाज़ को दबाया और कुचला जा रहा है। कानपुर हिंसा मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी ने भी सामने कहा है कि हयात जफर ने बंद का ऐलान थाने में वापस ले लिया था। कल रात से हयात जफर का कोई पता नहीं है, पुलिस भी कोई जानकारी नहीं दे रही है। जफर हाशमी को लेके फेसबुक व्हाट्सएप पे उन्होंने एक आह्वान किया था 3 तारीख वाला कि 3 तारीख को वो बंदी करेंगे, और फेसबुक पे भी उन्होंने डाला था क्योंकि नबी पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, शान के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले ही कमिश्नर साहब ने उनको फ़ोन करके बुलाया और कहा कि पीएम मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कानपुर में उस दिन हैं, तो बराए मेहरबानी आप ये प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए। हयात जफर हाशमी ने कमिश्नर साहब के साथ लिखित में भी दे दिया और उनसे कह भी दिया कि मैं ये प्रोग्राम नहीं करूँगा, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि मैं ये प्रोग्राम रद्द करता हूँ। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे डाला, सारे व्हाट्सएप पे डाला, सबको कॉल कर कहा कि प्रोग्राम रद्द हो गया है और कोई प्रोग्राम नहीं होगा किसी भी तरह का। आप लोग दुकानें बंद करेंगे, बंद करके चुपचाप अपने घरों में रहिए, मस्जिद में जाइए, नमाज़ें पढ़िए, नमाज़ें पढ़ के सब बिल्कुल शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम चल रहा था, उसी तरीके से हो भी रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ शरारती तत्वों ने आके ये प्लानिंग के तहत ये सब करके प्रबंधन सारा झगड़ा ही। क्या हुआ हयात जी जब घर से निकले फिर घर आए? कल क्या हयात जफर हाशमी साहब नहा धो के घर से निकले नमाज के लिए, नमाज पढ़ के सीधे वो घर आए। घर आने के बाद मैंने उनसे पूछा, पूरी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग नमाज पढ़ के अपने घर चले गए हैं। क्योंकि परेड चौराहे की जो नमाज है वो सबसे देर में होती है, सबसे लेट होती है, जो लास्ट में रह जाता है वो वहाँ पढ़ने जाता है। तो ये घर आ गए, ये कह के कि सारी मस्जिदों में तो हो गई, ये भी पढ़ाए थे, लेकिन परेड की नमाज खत्म होने के बाद अचानक कुछ लड़के नमाज पढ़ के अपने घरों की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल शांति का माहौल था। अचानक परेड की तरफ से वो कौन सा हाथा है, पेपर में दे रहे हैं, बहरहाल वो चंद्रिका देवी का हाथा है, कोई सा हाथा है, वहाँ से पत्थर वगैरह चले हैं, वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद एफआईआर के बाद अब क्या आपका कहना है? जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको मास्टरमाइंड लोग बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और कल के बयान में भी उनकी कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं मिल रही है उनकी कि वो कहाँ है। उनके सारे फोन पर वो कहाँ गए थे? जब नहीं, रात में 9 बजे वो घर से निकले, उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। उनका फोन बंद, सारे फोन उनके बंद। पुलिस से आपने बात करने की कोशिश की? फोन कोई जवाब नहीं दे रहा। पुलिस क्या कह रही है? कोई जवाब नहीं दे रही है। अच्छा, बता नहीं रही? नहीं, ये कहा फोन न्यूज आ रही है कि उनको उठा लिया गया, कहाँ से कैसे ये कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यहां पर ये एक्सक्लूसिव फुटेज यहां पर हम गिरफ्तारी का दिखा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में जफर हयात। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जफर हयात की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर जफर हयात की गिरफ्तारी की। जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी जानकारी न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई थी और उसकी गिरफ्तारी का फुटेज तस्वीर सबसे पहले यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। पुलिस की गिरफ्त में जफर हयात है। अब यहां पर पूरे मामले का सच सामने आएगा कि आखिर जिस तरीके से कल जो घटना हुई उसको लेकर के जफर हयात जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका क्या रोल था, किस तरीके से वहां पर प्लानिंग की गई, क्या साजिश थी जिसके चलते कानपुर में हिंसा भड़की। अब जफर हयात से जो पुलिस पूछताछ कर रही है उनमें इन तमाम सवालातों को पूछा जा रहा होगा जो कि लगातार इस पूरे मामले के खुलासे के लिए, इस पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से कल की घटना के बाद से कानपुर पुलिस के आला अधिकारी, जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उनके अधिकारी और जो लगातार लखनऊ से अफसर भेजे गए कानपुर में इस पूरी घटनाक्रम के बाद, वो लगातार जफर हयात की गिरफ्तारी को लेकर कोशिशें कर रहे थे और पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी और जफर हयात अब पुलिस की गिरफ्त में है। जफर हयात से लगातार पूछताछ जारी है। अब यहां पर जिस तरीके से जफर की पत्नी का स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया, ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी जफर हयात की हो गई है और अब इससे पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं,
ये यहां पर देखना होगा। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।